नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं एक विशेष विषय पे। देखिए, आप लोगों के समक्ष एक अलग अलग विषय, अलग अलग एक शोध करके हम आपके समक्ष आते हैं, ताकि कुछ अलग हट करके और लोगों से आपके समक्ष पेश किया जाए और आपको अलग अलग जानकारियां बताया जाए और आपको इस विषय में गंभीर रूप से एक अंततः होकर के हम आपको समक्ष बताते हैं, ताकि आप इसको अच्छे प्रकार से समझ लें। आज का विशेष विषय है कैंसर। देखिए, कैंसर के नाम सुन करके लोग के मन में इतना भयावह भय होता है कि आधी जिंदगी सुनते ही समाप्त हो जाता है लोगों का। उनकी जीने की राह समाप्त हो जाती है, जीने की कला समाप्त हो जाती है उनकी, और जीने की इच्छा तक समाप्त हो जाती है कैंसर सुन करके। देखिए, बीमारी तो गंभीर है, समस्या तो गंभीर है, ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तक ये जिंदगी रहेगी आपकी, तब तक कुछ ना कुछ आपके शरीर पे ये कुछ किसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं कि कर्मण्याधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, और रामायण में रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रभाव विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस जन्म में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका आपका प्रभाव जो है ऐसा नहीं इसी जन्म में मिलेगा। हो सकता है कुछ दिन बाद मिले, कुछ समय बाद मिले, अगले जन्म में मिले, लेकिन पिछले जन्म का कर्म किया हुआ फल आपको यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। ये सब का लेखा जोखा आपका और हमारा कर्म है। इसलिए कर्म का प्रभाव बहुत असर होता है, और कर्म का मारा, कर्म का भागा व्यक्ति बहुत ही बुरा होता है। इसलिए आज हम बात करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब आज तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको गंभीर से गंभीर विषय अच्छे से अच्छे शोध करके आपके समक्ष हम पेश करें। क्या ज्योतिषीय विषय में, ज्योतिषीय गणना में कैंसर का कोई रोगों से प्रभाव होता है, योग से प्रभाव होता है, या किसी ग्रह नक्षत्र से कैंसर का आपके जिंदगी में कोई प्रभाव होता है? किस ग्रह से आपके जिंदगी में कैंसर होता है, या आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, अच्छे हैं, नीच के हैं या उच्च के हैं, ताकि आपको कैंसर का पता हो। जाना जा सकता है, बिल्कुल जाना जा सकता है। देखिए, ये क्या है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी और वैज्ञानिक के अनुसार भी हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा से लेकर के राहु केतु, और सूर्य और चंद्रमा ध्रुव तारा। इससे संबंधित हमारा पूरा पृथ्वी, आकाश, ये जमीन, पाताल जो है, सारे संबंधित जो है ना ग्रह नक्षत्र से बने हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं कि केवल तंत्र मंत्र योग और राशि के अनुसार चलें और आप रोग को, बीमारी को डॉक्टर की सलाह से न चलें। इसके साथ साथ दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होने के साथ आपके रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब हम आते हैं कि जन्म कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में कौन से ग्रह कमजोर होने के चलते ये भयावह कैंसर की बीमारी बनता है। देखिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक श्वेत कर्ण होता है, एक आपका रक्त कर्ण होता है। ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं से कैंसर की संभावना होती है। अब श्वेत कर्ण का स्वामी जो होते हैं, कर्क लग्न का स्वामी होते हैं चंद्रमा। कर्क मकड़े को कहते हैं। मकड़ा जिस शरीर में जिस जगह पे आपको पकड़ ले, जकड़ ले, तो आप समझिए कि उस स्थान को पाकर ही मानता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में वो पकड़ ले। उसका स्वामी होते हैं चंद्रमा। रक्त कणिकाओं, रक्त कण जो आपके शरीर में होता है श्वेत प्रकार का, उसका स्वामी होते हैं मंगल। देखिए, मंगल बहुत पराक्रमी होता है, शरीर में रोगों पर, रोग की क्षमता को बढ़ाने और रोग को क्षमता को कम करने का बहुत ही उसके अंदर प्रभावशाली होता है। रोग को, साहसी होता है व्यक्ति, रोग कितना भी होता है तो उससे लड़ने की क्षमता बहुत होता है उसके अंदर। आप कभी भी देखेंगे मंगल बहुत प्रभाव, अभाव के देवता होते हैं। तो आप समझिए कि कर्क यानी मकड़ा का स्वभाव, कर्क और मंगल, ये दोनों अगर आपके जन्म कुंडली में अगर कहीं भी नीच का हो, पाप ग्रहों के युक्ति से दोष हो, तो कैंसर की भयावह बीमारी बनता है।
इसका लक्षण कैसे आपको पता चलेगा? इसका लक्षण ये पता चलेगा कि आपके शरीर का बालों का आप देखेंगे पीछे से बैक साइड से ये काम करता है आपको, क्योंकि बालों का आपका जड़ी बाल जो है पीछे से आपके बिल्कुल प्लेन होते जाएंगे और वहां का चमड़ा जो है आपका बिल्कुल श्वेत रंग का होते जाएगा। आप ध्यान से कभी भी दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आगे का बाल को आप देखिएगा, क्योंकि जैसे भी वो होते जाते हैं ना बालों का, तो बाल बिल्कुल वहां से हटते जाएंगे और श्वेत आपका स्किन जो है श्वेत होता जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है श्वेत रंग का बना देता है स्किन सर आपको है। तो इससे भी जाना जा सकता है कि आपके शरीर में आपका कैंसर की संभावनाएं होने का सूचक हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, आपके जन्म कुंडली में लग्न 8वां 5वां और 12 घर जो पीड़ित हो, 12वें घर में लग्न में अष्टमेश में अगर राहु के साथ मंगल बैठा हो, मंगल प्लस शनि बैठा हो, शनि प्लस राहु बैठा हो, तो आप समझिए कि आपका कैंसर की संभावनाएं हो रही है, कैंसर हो सकता है। विशेष करके द्वादशेश, अष्टमेश और षष्ठेश, छठा घर जो है राहु का, छठा घर जो है विशेष करके रोग के कारण को माना गया है, रोग को दर्शाता है। उसमें अगर राहु पीड़ित हो, राहु के साथ मंगल बैठा हो, राहु के साथ शनि बैठा हो, शनि प्लस केतु बैठा है, तो आप समझिए कैंसर का विशेष संभावनाएं होने वाली है आपको। अष्टम में भी यही, और उसके साथ साथ विशेष करके 12वें घर में आप ध्यान से देखिएगा, मंगल के साथ राहु बैठा हो, मंगल प्लस शनि के साथ युक्ति दोष बना रहा हो, शनि के साथ राहु का युक्ति हो, मंगल का युक्ति हो, तो कैंसर का 100% समझ जाइए कि आपका संभावनाएं है, कैंसर का योग बना रहा है। तीसरा आपको बता रहे हैं राहु जो होता है विषैला है, राहु को विष माना गया है, छाया ग्रह माना गया है, पाप ग्रह माना गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब कैंसर पीड़ित होता है वो व्यक्ति, तो उसको जो है शरीर में एक कीमा नाम की औषधि चढ़ाया जाता है शरीर में, और वो क्या होता है विष होता है, यानी सर्प के विष जो निकलते हैं, समझिए बहुत विषैले सर्प होते हैं जो नाग नागिन हो गए इत्यादि वगैरह, कोबरा जो हो गए, उनके शरीर में कोबरा का जो विष होता है उस शरीर में कोमा के रूप में चढ़ाया जाता है। तो समझिए हमारे जिंदगी में राहु और केतु अगर आपके जन्म कुंडली में लग्न में राहु केतु अगर किसी के साथ युक्ति हो, पाप ग्रह हो, अष्टमेश और षष्टमेश द्वादशेश के साथ किसी के साथ बैठा हो, शनि मंगल के साथ युक्ति बैठा हो, तो समझिए कि आपका कैंसर का पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही है, क्योंकि जो ये विष चढ़ता है आपके शरीर पे कोबरा के रूप में, तो राहु केतु के चलते ही ये कोबरा बनता है, काल सर्प दोष जैसा आपने सुना होगा। अगर समय रहते हुए ही अगर इसका निदान पाने की संभावनाएं अगर आप पाने के इच्छुक हैं, तो आप दवा डॉक्टर को सलाह लेने के बाद भी आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। उसके साथ साथ आप ज्योतिषीय, उसके साथ साथ पूजा पाठ इत्यादि भी आप कराएंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। इसका उपाय क्या है कि अगर देखेंगे कि कौन सा ग्रह किससे पीड़ित है, तो उसका आप स्टोन पहन सकते हैं, उसका नग पहन सकते हैं, आप उंगलियों में रत्न धारण कर सकते हैं इलाज के साथ साथ। ऐसा नहीं कि आप इलाज छोड़ करके और पूजा पाठ और स्टोन पहनिए, यानी रोग के साथ साथ डॉक्टर के सलाह के साथ साथ भगवान को अगर आप लेकर चलते हैं, तो आप देखेंगे कि 100% आपकी रोगों पर प्रति क्षमता जो है आपका बढ़ता जाएगा, और आपका ग्रहों नक्षत्रों के चलते रोग दब जाएंगे और आपका रोग समाप्त होकर के सुखमय जिंदगी हो जाएगा। इसलिए आप घबराइए मत, डरिए मत, डॉक्टर के सलाह के साथ साथ मंत्र, और मंत्र के साथ साथ स्टोन जो होता है रत्न, जीवित पत्थर भी आप पहनिए और भगवान की आराधना कीजिए, उनकी शरणागति में जाइए, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। जय माता दी।